हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं हमारे क्वेश्चंस के बारे में जो कि एसएससी जेई से रहेंगे, कंपास सर्विंग से रहेंगे, लेकिन 2016 और उससे आगे के हैं हमारे, जो कि एसएससी के अंदर आप लोगों से यहाँ पर पूछे गए हैं, है ना। तो देखो, अब यहाँ पर बात करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ट्रू मेरिडियन क्या होता है। देखो, ट्रू मेरिडियन के बारे में मैंने आप लोगों को वैसे सारी बातें बता दी है कि ट्रू मेरिडियन हमारा कैसे निकालेंगे हम लोग। तो एक एक करते हुए बता देता हूँ कि ये जैसे लेट मी से ये हमारा अर्थ सरफेस है ना। लेट मी से ये हमारा अर्थ सरफेस है, ठीक है। चलो, इस अर्थ सरफेस के ऊपर आप लोग यहाँ पर देखते हैं कि सर जो नॉर्थ ही नॉर्थ वाला पॉइंट है ना, जो जियोग्राफिकली अगर मैं कह दूं तो एक नॉर्थ पॉइंट को उठा लिया और एक मैंने यहाँ पर जियोग्राफिकली साउथ पॉइंट को उठा लिया, है ना। ये नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो इन दोनों को हम यहाँ पर जब जोड़ेंगे ना, तो इसको हम यहाँ पर ट्रू मेरिडियन बोलेंगे, है ना। तो लेट मी से इनको वेरियस वे से जोड़ सकते हैं हम लोग, यहाँ पर जोड़ सकते हैं, हर जगह से जोड़ सकते हैं ना। काफी सारे तरीके हैं, यहाँ से जोड़ दो, यहाँ से जोड़ दो, यहाँ से, है ना। अभी ज्योग्राफी के लिए हमने यहाँ पर सेट किए हैं, तो जितने भी हमारे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन हुए हैं उनके बेसिस पे हमने यहाँ पर हमारा नॉर्थ पॉइंट और हमारा साउथ पॉइंट हमने सेट कर रखा है ना। तो ट्रू मेरिडियन जो रहती है ये फिक्स्ड रहती है नेचर के अंदर, ये फिक्स्ड है ना, ये नहीं चेंज होगा। चेंज जो होता है वो मैग्नेटिक मेरिडियन चेंज होता है, जो कि इसके अर्थ फील्ड पे डिपेंड करता है। ये इसके ज्योग्राफिकल कंडीशन पे डिपेंड करता है, इसलिए इसको ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल या फिर शॉर्ट के अंदर मैं इसको ट्रू नॉर्थ और इसको मैं यहाँ पर ट्रू साउथ के तौर पर मैं आप लोगों को रिप्रेजेंट करा देता हूँ, है ना। अब देखो, तो यहाँ पर अगर मैं कह दूं तो यहाँ से नॉर्थ साउथ से अगर मैं यहाँ पर वो बनाने की कोशिश करूं कि सर देखो यहाँ से किस तरह से आप लोगों को यहाँ पर पर्टिकुलर मामला या पर्टिकुलर बियरिंग्स आप लोगों को देखने को मिलेगी। देखो, तो देखो ये आप लोगों को इस तरह से देखने को मिलेगा, ये इस तरह का मामला आप लोगों का चल रहा है ना। अब देखो यार, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप लोगों को यहाँ पर बनाना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो ये ट्रू मेरिडियन के बारे में कह रहा है कि सर ट्रू मेरिडियन आप लोगों को कहाँ मिलेगी। देखो, तो ट्रू मेरिडियन है ना, जितनी भी मेरिडियन है, देखो ये पहली मेरिडियन, दूसरी मेरिडियन, तीसरी मेरिडियन में निकाल रहा हूँ, है ना। ठीक है, इतनी मेरिडियन निकाल रहा हूँ, ये सारी की सारी मेरिडियन ना मेरे को यहाँ पर एक जगह पे मीट करती हुई नजर आ रही है, एक जगह पर मीट करती हुई नजर आ रही है ना। देखो यहाँ तो अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर मीट करती हुई नजर आएगी, नॉर्थ पोल पे भी साउथ पोल पे भी, है ना। ये जो मीटिंग है ना, इसको आप बोलते हैं कन्वर्स। क्या बोलते हैं? कन्वर्स। तो यहाँ पर आप लोगों को ट्रू मेरिडियन एक ही जगह पर मिलती हुई नजर आएगी, एंड डेट इज टर्म्ड एज अवर पोल। और इन पोल्स को आप लोग यहाँ पर बेसिकली ट्रू नॉर्थ पोल या फिर ट्रू साउथ पोल के तौर पे आप लोग जानते हैं ना। तो ट्रू मेरिडियन कन्वर्ज करेगी एट अ पॉइंट दैट इज कॉल्ड एज अवर पोल, है ना। ठीक है, समझ में आ गई बात? बिल्कुल। तो ये है पर्टिकुलर आंसर। नेक्स्ट है इंक्लिनेशन ऑफ कंपास निडल टू दी हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स द पोल इज कॉल्ड, है ना। ये वही वाली बात है कि आप अगर यदि यहाँ पर अर्थ सरफेस के ऊपर आप यहाँ पर क्या करो, एक आप सर्कुलर कंपास को उठा के रखें, है ना, सर्कुलर कंपास को, है ना। तो देखो ये कंपास है ना, कंपास के अंदर नीडल पड़ी हुई है, नीडल पड़ी हुई है पिवोट के साथ, है ना। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल के इंक्लिनेशन पर रहती है नॉर्मली, तो है ना। वैसे तो हॉरिजॉन्टल इंक्लिनेशन दिखानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं दिखाएगा, ये कुछ ना कुछ पर्टिकुलर एंगल पे आप लोगों को दिखाएगा, और इस एंगल को आप लोग यहाँ पर डिप एंगल कह देंगे, इस एंगल को आप लोग यहाँ पर डिप एंगल कह देंगे, है ना। अभी डिप एंगल डिपेंड ही करता है आप लोग कहाँ पर है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इक्वेटर पे हूँ, है ना, लेट मी से ये मैं इक्वेटर पे हूँ ना, तो इक्वेटर पर तो ये पर्टिकुलर मामला यहाँ पर बिल्कुल सेम रहेगा, बिल्कुल, है ना, इस तरह से। अब इधर जाओगे तो नॉर्थ की डोमिनेंस बढ़ेगी, तो नॉर्थ वाला पार्ट इसमें नीचे की तरफ अलाइन करने की कोशिश करेगा, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं इसको रखूं, यहाँ पर मैं इसको रखूं, तो यहाँ पर सर्कुलर कंपास में मामला कुछ इस तरह का एंगल दिखेगा आप लोगों को, इस तरह का एंगल देखने को मिलेगा, है ना। अब बिल्कुल ही नॉर्थ पे चलेगा ना, तो ये 90 डिग्री का एंगल बना देता है एक्चुअली। नॉर्थ पे पहुंच गए तो आप लोगों को यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ से आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है ना, वो इस तरह से निकल रही है, इस तरह से निकल रही है ना, इस तरह से निकल रही है। इसको देखो आप लोग, है ना। तो यहाँ पर लाइन करूंगा ना, तो यहाँ पर देखो आप लोग, है ना, ये नॉर्थ नीचे की तरफ है, नॉर्थ यहाँ पर है, और इसके ऊपर जब लाइन करोगे आप लोग यहाँ पर, तो बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई नजर आएगी, है ना। ये सुई आप लोगों को 90 डिग्री के एंगल पर बनाती हुई नजर आएगी, है ना। तो इक्वेटर पे जो डिप का एंगल क्या होता है कि सर देखो, ये तो है हमारा हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का कंपास की नीडल के साथ जो इंक्लिनेशन रहेगा इसको डिप एंगल कहते हैं। अब डिप एंगल क्या रहता है कि अगर आप इक्वेटर पे खड़े हैं, अगर आप इक्वेटर पे खड़े हैं तो आपका डिप एंगल 0 बनेगा। अगर आप पोल्स पे खड़े हैं तो आप लोगों का ये 90 डिग्री बनेगा, है ना। ये देखो, ये हमारी कंपास की जो नीडल है ना, वो ऐसे दिखाएगी आप लोगों को, है ना, इस तरह से। जैसे कि ये स्क्वायर सरफेस मानो, तो देखो यहाँ पे ले जाऊंगा तो कंपास की जो नीडल है सर्कुलर कंपास की, वो इस तरह से हो जाएगी, नॉर्थ को इस डायरेक्शन में शो करने लगेगी, है ना, जब इसके ऊपर ले जाएंगे खड़ा कर देंगे तो, है ना। ठीक है, अच्छा, यहाँ से एक दो क्वेश्चन और हम यहाँ पर कर सकते हैं कंप्लीट। जैसे कि यहाँ पर डेक्लिनेशन है, ठीक है, डेक्लिनेशन, डेक्लिनेशन को भी हम यहाँ पर अभी डिटेल में यहाँ पर इससे ना 2-3 क्वेश्चन और बन सकते हैं आपके डेक्लिनेशन से। वो डेक्लिनेशन से जो जो क्वेश्चन कवर हो सकते हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, है ना।
देखो तो डिप के बारे में बता दिया मैंने कि सर ये तो डिप है आप लोगों का कंपास नीडल का इंक्लिनेशन टुवर्ड्स दी हॉरिजॉन्टल, इसको आप लोग कह देते हैं यहाँ पर डिप बोल देते हैं ना। अजीमुथ जो है आपका क्या होता है, अजीमुथ आप लोग यहाँ पर ट्रू बीरिंग को कहते हैं, ट्रू बीरिंग इज नोन एज अवर अजीमुथ है ना। अब बीरिंग क्या होती है, बीरिंग आप लोगों का कोई भी एंगल जो कि आपने किसी भी रेफरेंस मेरिडियन से आप लोगों ने यहाँ पर खींच के दिया हो, डेट इज द बीरिंग। तो बीरिंग इज जस्ट एन एंगल, जस्ट एन एंगल। इस रेफरेंस मेरिडियन से मैंने ये एंगल निकाला तो इस थीटा एंगल को मैं यहाँ पर बीरिंग कह दूंगा, इस थीटा एंगल को मैं यहाँ पर बीरिंग कह दूंगा, है ना। अब डेक्लिनेशन क्या होता है, डेक्लिनेशन को आप मैग्नेटिक डेक्लिनेशन के नाम से भी जानते हैं। अब डेक्लिनेशन के बारे में क्या है कि आपका मैग्नेटिक मेरिडियन ना, देखो मैग्नेटिक मेरिडियन ना आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा कि सर देखो ट्रू मेरिडियन तो यहां पर चल रहा है आपका, है ना, इसके ऊपर। अब लेकिन जो हमारी यहां पर अर्थ है वो अर्थ जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल और जियोग्राफिकल साउथ पोल के रिगार्डलेस नहीं चलती। ये इसका मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से चल रहा है ना करंट में, उसके हिसाब से रहता है पूरा। तो मैग्नेटिक फील्ड ना आपका लोकेशन चेंज करता रहता है। देयर आर वेरियस रीजंस, रीजंस क्या क्या हो सकते हैं मैं आपको बताता हूं, है ना। तो ये ट्रू मेरिडियन चल रहा है आपका, दिस इज द ट्रू मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन आपका डिपेंड करता है आपके कि सर किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, वो किस तरह से आप लोगों को यहाँ पर नॉर्थ साउथ शो करेगा, है ना। तो उसके बेसिस पे चलता है पूरा, है ना। तो ये आप लोगों को यहाँ पर बनेगा मैग्नेटिक मेरिडियन और इसके बीच का जो एंगल है डेट इज द डेक्लिनेशन एंगल। अब मैग्नेटिक मेरिडियन यहां से डिफर क्यों होता है, देखो मैग्नेटिक मेरिडियन क्यों चेंज होता रहता है ना, मैग्नेटिक मेरिडियन क्यों चेंज होता रहता है। तो ये जैसे अर्थ है, इस अर्थ क्या आप लोग कह दिया कि सर यहाँ पर ये लो सब इस तरह से आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है ना। तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये आपका मैग्नेटिक नॉर्थ हो जाएगा और ये आप लोगों का मैग्नेटिक साउथ हो जाएगा, ये आपका मैग्नेटिक साउथ हो जाएगा ना। जबकि ट्रू नॉर्थ ट्रू साउथ हो सकता है मे बी यहाँ पर हो, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल जियोग्राफिकल साउथ पोल हो सकता है यहाँ पर हो। तो ये जो एंगल बनेगा दैट इज द डेक्लिनेशन एंगल इन दोनों के बीच का। अब देखो ये चेंज, अब देखो ये मैग्नेटिक मेरिडियन में भी स्टेब्लिश नहीं है, सॉरी हाँ स्टेब्लिश नहीं है ना, ये तो फिक्स्ड इन नेचर था, है ना। ट्रू मेरिडियन फिक्स्ड इन नेचर था, लेकिन मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है कि सर देखो मैग्नेटिक फील्ड की कंडीशन चेंज होती रहती है हमारी अर्थ की, चेंज होती है। उस चेंज होने की वजह से आप लोगों को यहाँ पर डेक्लिनेशन एंगल आपको चेंज होता हुआ नजर आएगा। रीजन देख लो आप लोग कितने तरह के डेक्लिनेशन हो सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे आप लोगों को जो डेक्लिनेशन देखने को मिलता है डेट इज द डाईअर्नल, डाईअर्नल है ना। सबसे पहला डेक्लिनेशन डेट इज द डाईअर्नल वेरिएशन, पहली तरह का डेक्लिनेशन जिसके थ्रू आप वेरिएशन चेक कर रहे हैं ट्रू मेरिडियन से मैग्नेटिक मेरिडियन। तो पहला आ गया आपका डायगोनल वेरिएशन। डायगोनल वेरिएशन के अंदर क्या होता है कि देखो अर्थ अपने खुद की एक्सिस के अबाउट में घूमेगी, है ना, खुद की एक्सिस के अबाउट में घूमेगी। और अर्थ भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फिक्स है, बिल्कुल है ना कि ऐसे ऐसे घूमेगी, नहीं, थोड़ी सी टेढ़ी घूमती है, स्लाइटली एक पर्टिकुलर एंगल पे घूमती है आप लोग, है ना, टिल्टेड है, अर्थ थोड़ी सी टिल्टेड है आप लोग यहाँ पर देखें तो, है ना। तो यहां पर क्या होता है कि इसकी वजह से अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता है खुद की एक्सिस के अबाउट रोटेशन की वजह से। अब रोटेशन हो रहा है तो एक दिन में हो रहा है ना, तो इसलिए डेली वेरिएशन आप लोग देखते हैं। इसी डेली वेरिएशन को आप लोग यहाँ पर डायगोनल वेरिएशन के नाम से जानते हैं, डेली वेरिएशन को आप लोग यहाँ पर डायगोनल वेरिएशन के नाम से जानते हैं। अब ये वेरिएशन कैसे होते हैं, ये डे में तो आपको डेक्लिनेशन की वैल्यू ज्यादा मिलेगी, डे में तो आपको वेरिएशन वेरिएशन आप लोगों को यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलेगा, डेक्लिनेशन ज्यादा देखने को मिलेगा, है ना। और नाइट टाइम पे आप लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, नाइट टाइम पे आप लोगों को ये वेरिएशन कम देखने को मिलेगा, है ना। ठीक है, पहला। दूसरा हो सकता है हमारे पास यहाँ पर देखो, तो हमने पहले टाइप का कवर किया डेट इज द डायगोनल। डायगोनल के बाद आप लोग देखेंगे डेट इज द एनुअल या ईयरली, है ना। एनुअल वेरिएशन कह दो, ईयरली वेरिएशन कह दो, एनुअल भी कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर, इसको ईयरली भी कह सकते हैं ना, ईयरली वेरिएशन, ईयरली वेरिएशन, ईयरली वेरिएशन, है ना। अब देखो ईयरली वेरिएशन क्या होता है, देखो अब एक साल में अर्थ जो है, अर्थ जो है वो अब सन के अबाउट में पूरा रोटेशन लगा देती है ना, तो उसकी वजह से एनुअल वेरिएशन आता है। ये आपका ईयरली है, ये आप लोगों का ईयरली वेरिएशन है ना, ईयरली वेरिएशन है। अब ईयरली वेरिएशन आता है डिपेंड्स ऑन, अब देखो समर के सीजन्स में देखोगे आप लोग यहाँ पर, जब समर के सीजन्स में देखोगे तो आपको यूजुअली हाई वेरिएशन देखने को मिलेगा, है ना। जब आप विंटर्स में देखोगे तो कंपेरेटिवली आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि सर थोड़ा सा लो वेरिएशन निकल के आ रहा है आप लोग, है ना। डिपेंड्स ऑन अर्थ कहां पर किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है एग्जैक्टली। अगर मैं बात करूं तो देखो ये हमने डिफाइन तो कर लिए इन सबको, देखो समर में ही ज्यादा क्यों होता है, डे में ही ज्यादा क्यों होता है, नाइट में कम क्यों होता है, इस थ्योरी को अभी तक भी ना साइंटिस्ट हमें यहाँ पर बिल्कुल, अगर मैं बात करूं बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं दे पाया हमें, है ना। बस इन्होंने बता के दिया है कि ऑब्जर्वेशन से मिला है, ऑब्जर्वेशन से हमें मिला है कि दिन में ज्यादा है रात को कम, है ना। क्यों है कम, ये इसके बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन साइंटिस्ट हमें देंगे तो हम आपको बिल्कुल आगे बिल्कुल फॉरवर्ड कर देंगे, है ना। ठीक है, चलो थर्ड नंबर पे आता है वेरिएशन, डेट इज दी आप लोग यहाँ पर कह देंगे सेक्युलर वेरिएशन। थर्ड नंबर पे आता है सेक्युलर वेरिएशन, है ना, सेक्युलर वेरिएशन। अब देखो सेक्युलर वेरिएशन का मतलब क्या है ना, सेक्युलर वेरिएशन का मतलब क्या है, देखो अब ये भी ऑब्जर्वेशन से पता चला है। देखो आपको क्या कहते हैं सर, देखो
ऑब्जर्वेशन से हमने देखा कि अप्रोक्स अगर मैं यहाँ पर 150 से लेके 300 सालों की बात करूं, 150 से लेके 300 सालों की बात करूं, तो एज पर ऑब्जर्वेशन क्या देखने को मिला है कि यहां पर तो हमारा ट्रू मेरिडियन है ना। अब पेंडुलम देखा है आप लोगों ने, जैसे पेंडुलम घूमता है, बिल्कुल सेम पेंडुलम की तरह आप लोगों का मैग्नेटिक मेरिडियन घूमता हुआ नजर आ रहा है, यानी कभी ये इधर है कभी इधर है, फिर इधर से इधर है ना, ऐसे पेंडुलम घूमता ना इस तरह से, ऐसे मैग्नेटिक मेरिडियन भी आप लोगों को यहाँ पर आपको घूमता हुआ नजर आएगा, है ना। तो डेट इज द सेक्युलर वेरिएशन, है ना। तो ये इसको हम लोग यहाँ पर कह देते हैं स्विंग्स लाइक अ पेंडुलम, स्विंग लाइक अ पेंडुलम, स्विंग्स लाइक अ पेंडुलम, है ना। ये आप लोगों ने यहाँ पर ऑब्जर्वेशन से पता किया है ना। तीन वेरिएशन हो गए। फोर्थ नंबर पे जो वेरिएशन है डेट इज द इरेगुलर वेरिएशन, है ना। चारों के नाम याद रखना, डेट इज द इरेगुलर वेरिएशन, इरेगुलर वेरिएशन, है ना। अब नाउ व्हाट इज द इरेगुलर वेरिएशन सर? देखो इरेगुलर वेरिएशन का मतलब है कि सर इरेगुलरिटीज की वजह से आया है। इरेगुलरिटीज क्या हो सकती है? अर्थ पे कौन सी इरेगुलरिटी है जो उसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया, बिल्कुल। तो जैसे कि मैं कह दूं कि कहीं पे अगर आपका कह दो वॉल्केनो इरप्शन हो जाए, कहीं पे आपका यहाँ पर वॉल्केनो इरप्शन हो जाए ना, तो यहाँ पर क्या आ गया? डिजास्टर आ गया ना, बिल्कुल। सेम तरह से आप लोग कह दो कहीं पे अर्थक्वेक आ जाए, तो अर्थ की खुद के फीचर से तो बिगड़ेंगे, बिल्कुल। तो फीचर्स बिगड़ेंगे तो आपका मैग्नेटिक फील्ड भी आप लोगों का अट्रैक्ट होगा, यहाँ अफेक्ट होगा इस पर्टिकुलर केस में ना। तो यहाँ पर जो डिजास्टर्स कंडीशंस हैं, या फिर मैं कह दूं इस तरह की जो कंडीशंस हैं, नेचुरल कैलेमिटीज आप लोगों की यहाँ पर मैं बात करूं, तो उसके रिगार्डलेस आप लोग यहाँ पर तो कंसिडर कर सकते हैं दैट इज द इरेगुलर वेरिएशन, है ना। तो वेरिएशन आप लोगों का मंथली वेरिएशन कुछ नहीं होता, पहले बताता हूं, मंथली वेरिएशन कुछ नहीं होता, है ना। या तो डेली दिखेगा, ईयरली दिखेगा, सेक्युलर दिखेगा, है ना। सेक्युलर मतलब 150 से 300 साल तक, और या फिर इरेगुलर आप लोगों को इरेगुलरिटी की वजह से देखने को मिलेगा, है ना। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर आप लोगों को डेक्लिनेशन की वैल्यू चलती रहती है सारी के सारी, है ना। तो दीज आर दी वैल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिप जो है कंपास के नीडल के साथ कैसा बदलेगा। तो मैंने बोला इक्वेटर पे जीरो है, इक्वेटर पे जीरो है, और मैक्सिमम पोल्स पे दिखता है, और साथ के साथ ही आपको पता है कि सर देखो उसके बीच में कहीं है तो 0 से 90 तक वेरी कर जाएगा, है ना, जैसा कि हमने यहाँ पर बात की हुई है। तो ये वेरी करेगा प्लेस टू प्लेस, और जीरो रहेगा इक्वेटर पे। देखो इज जीरो एट इक्वेटर एंड पोल्स, पोल्स पे तो 90 है, पोल्स पे तो 90 है, पोल्स पे 90 है, पोल्स पे मैक्सिमम, मैक्सिमम भी अगर हम मैक्सिमम की जगह 90 भी लिख दें तो भी चलेगा आप लोग, है ना। कॉन्स्टेंट नहीं रहता है ना, कॉन्स्टेंट नहीं रहता, ये आप लोगों को मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया भी है ना। आपको सर्कुलर कंपास लेना पड़ेगा कंसिडरेशन के अंदर। नेक्स्ट है मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। देखो डेक्लिनेशन की वैल्यू आप लोगों की यहाँ पर क्या चेंज करेगी? बिल्कुल करेगी, प्लेस टू प्लेस चेंज करेगी, है ना। प्लेस टू प्लेस आप लोगों को यहाँ पर चेंज करता नजर आएगा। डेक्लिनेशन ही तो है ये भी, तो दिस इज द डेक्लिनेशन ऑल्सो, है ना, दिस इज द डेक्लिनेशन। तो ये भी वेरी करता है आपका प्लेस टू प्लेस। ये कह रहा है रिमेन्स रहेगा सेम एट डिफरेंट प्लेसेस, डज नॉट वेरी विद द टेम्परेचर और नन ऑफ दिस। देखो सबसे पहली बात तो देखो टेम्परेचर से अगर अफेक्ट नहीं हो रहा होता तो दिन में ज्यादा और रात को कम, ये नहीं बोल रहा होता मैं, है ना, नहीं बोल रहा था, बोला ना मैंने, बिल्कुल बोला। ये वेरी करेगा प्लेस टू प्लेस, बिल्कुल। यहाँ पर डिजास्टर्स कंडीशन आप लोगों की यहाँ पर हो सकती है क्या, बताओ आप लोग, मैग्नेटिक कंडीशन वेरी करेगा क्या? बिल्कुल वेरी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो ये वाली बात तो बिल्कुल सही है। रिमेन रहेगा सेम इन डिफरेंट प्लेसेस, नहीं नहीं सेम नहीं रहेगा, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन नहीं सेम रहेगा आप लोग, है ना, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन सेम नहीं रहेगा। हाँ एक शॉर्टर रीजन के लिए आप बात कर सकते हैं कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन पूरे उसके लिए सेम निकल के आए, लेकिन पूरे रीजन के लिए सेम अमाउंट का निकल के आए ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है आप लोगों का, क्योंकि जगह जगह पे जाओगे तो मैग्नेटिक मैग्नेटिक आप यहाँ पर बात करें, देखो ट्रू मेरिडियन फिक्स है आपकी, है ना। मैंने आपको बोला कि मैग्नेटिक जो है आप लोग यहाँ पर बीरिंग निकालते हैं, तो हर जगह की मैग्नेटिक बीरिंग अलग अलग निकल के आती है आपकी, है ना, मैग्नेटिक बीरिंग हर जगह अलग अलग निकल के आती है। तो हर जगह मैग्नेटिक मेरिडियन अलग अलग है, तो आप लोग हर जगह पे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जो चेंज है, क्योंकि ट्रू मेरिडियन तो फिक्स है नेचर के अंदर, ट्रू मेरिडियन इज फिक्स इन नेचर, है ना। लेकिन आप लोगों को मैग्नेटिक बीरिंग और मैग्नेटिक मेरिडियन में तो चेंजेस देखने को मिलेगा, वेरी, इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन तो वेरी करेगा प्लेस टू प्लेस, बिल्कुल। तो ये तो हमने बात की हुई है, इसलिए इसको एक्सप्लेनेशन करने की अलग से जरूरत नहीं है इसका, है ना, ये तो हमने देखा हुआ है क्योंकि, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम है, थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, लाइन लाई करती है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। आपने कह दिया ये मैक करके रखा है इसने, मेकिंग एंगल इन क्लॉकवाइज विद द नॉर्थ, ठीक है। अब देखो यहां पर आपसे क्वाड्रेंट सिस्टम के बीच में पूछ लिया ना मैंने, पहले नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, सॉरी नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, है ना, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, इस तरह से मैंने आप लोगों को यहाँ पर चीजें समझाई हुई है। अब यहाँ पर आप लोगों से यहाँ पर ये पर्टिकुलर मामला पूछ रहा है, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। आपसे बोल रहा है क्वाड्रेंट है बीरिंग का, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपका लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आप लोगों को यहाँ पर लाई कर रहा है ना, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आप लोगों को यहाँ पर लाई कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा है? ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट है, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको थर्ड क्वाड्रेंट कह देंगे। देखो
फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, देखो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो आपका रीडिंग रहेगी नॉर्थ थीटा डिग्री ईस्ट, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। जब सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा तो आप लोगों की रीडिंग निकल के आएगी साउथ से, साउथ साउथ, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये आप लोगों का थर्ड क्वाड्रेंट और ये आप लोगों का फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। यही तो रहता है पूरा मामला, 0, 90, 180 और आप लोग यहां पर कर देंगे 270 और यहां पर अगेन 360, है ना। ये थर्ड क्वाड्रेंट में कोई लाइन है, थर्ड क्वाड्रेंट में कोई लाइन है ना। ये आपको यहां पर कह रहा है कि क्वाड्रेंटल बीइंग निकालनी है ऑफ द लाइन थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। ये नॉर्थ के साथ जो है थीटा एंगल बना के रखा है, इसने नॉर्थ के साथ थीटा एंगल बना के रखा है, तो इसका आप लोग रिड्यूस बीरिंग निकालें। रिड्यूस बीरिंग आप लोग यहां पर कहां से लेते हैं, या क्यू भी आप कहां से लेते हैं, नॉर्थ से भी ले सकते हैं, साउथ से भी ले सकते हैं। कहां से पास पड़ेगा ये लाइन, साउथ से पास पड़ती है, साउथ से ले लिया। ठीक, कौन से डायरेक्शन में पड़ रही है, साउथ से, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में पड़ रही है। पहली बात तो ऑप्शन से यहीं से क्लियर हो गया, है ना। अब आप यहां पर देखो ये पूरा थीटा है, ये 180 है, तो थीटा माइनस 180 कर दिया, थीटा माइनस 180 डिग्री कर दिया, दैट्स इट। इतना ही तो करना था और करना क्या था आप लोगों को, है ना। दैट्स इट। थर्ड क्वाड्रेंट में तो यही पर्टिकुलर आंसर बन जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो क्या मामला, थर्ड में क्या हो तो सारी बातें हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में होता तो क्या लिख देते, सेकंड क्वाड्रेंट में होता, देखो यहां पर अगर कोई लाइन होती, है ना, और ये थीटा एंगल बना रही होती तो उसको 180 माइनस थीटा कर देता, 180 माइनस थीटा। ये हमने यहां पर सीखा भी हुआ है, 180 माइनस थीटा और ईस्ट डायरेक्शन में। थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाए तो थर्ड क्वाड्रेंट का तो आपने देख लिया, साउथ थीटा माइनस 180 डिग्री, ये आप लोगों का बन जाएगा और डायरेक्शन बस आप लोगों की चेंज होगी, दैट इज द वेस्ट। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट बैठ जाएगा तो आपका सॉरी अब ये आप लोगों का यहाँ पर नॉर्थ से पास पड़ेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ पर लाइन नॉर्थ से पास पड़ेगी, है ना। नॉर्थ से कितनी पास पड़ेगी, और आप 360 में से आप लोग यहाँ पर इसको घटा सकते हैं, 360 माइनस थीटा, और ये आप लोगों का कौन सा डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन पड़ेगा, 2 ईस्ट होगा 2 वेस्ट होगा, है ना। तो ये चारों ऑप्शन है आप लोगों को, ये हम यहाँ पर प्रीवियस वाले सेशन के अंदर हम यहाँ पर इसको डिटेल में देख चुके हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इसको क्या कर रहा हूँ, इसको बस अगेन बस रिमाइंड करा रहा हूँ आप लोगों को, है ना। 2017 का क्वेश्चन, दिस इज एसएससी जेईई का क्वेश्चन है, 2017 का क्वेश्चन है आपका, है ना। आगे देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन फोर बीरिंग और बेक बीरिंग किसी भी पर्टिकुलर स्टेशन पे कितना आना चाहिए। देखो अगर किसी भी जगह पर डिफरेंस कह रहा है फोर बीरिंग का बेक बीरिंग का किसके बराबर रहेगा, देखो तो लेट मी से किसी भी पर्टिकुलर स्टेशन की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर किसी पर्टिकुलर स्टेशन की बात कर रहा हूं, यहां पर किसी स्टेशन पे, है ना। देखो अब देखो फोर बीरिंग बैक बीरिंग का डिफरेंस निकलवा रहा है ये, ठीक है। या तो ये कहता है कि सिर्फ फोर बीरिंग बैक बीरिंग का डिफरेंस कितना निकलेगा, है ना, और या तो ऑप्शन में ये 180 देके रखता है ना, अगर ये डिग्रीज में बात करता है तो 180 देके रखता है, लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहा। तो ये ऐसा कह रहा होगा कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब इस स्टेशन पे देखो तो बीसी वाली ये जो लाइन निकलेगी ये आपकी फोर बीरिंग है, दिस इज दी फोर बीरिंग, है ना। और ये पर्टिकुलर लाइन जो निकलेगी, ये पर्टिकुलर लाइन जो निकलेगी ये आपकी बैक बीरिंग निकलेगी, ये आपकी बैक बीरिंग निकलेगी, है ना। तो फोर बीरिंग बैक बीरिंग को घटाएंगे तो ये एंगल निकल जाएगा आपको, है ना, ये एंगल निकलेगा। और इन एंगल्स को आप लोग यहाँ पर इंक्लूडेड एंगल बोलते हैं, और इंक्लूडेड एंगल जो है आपको या तो एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है ना। ये एंगल ये भी निकल सकता है, ये वाला भी निकल सकता है, जरूर डिपेंड करता है ना कि कैसे आप ले रहे हैं ना, किस तरह से किसको फोर बीरिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में कर देंगे तो ये आपको एंगल आप लोग यहाँ पर फोर बीरिंग बैक बीरिंग की वैल्यू चेंज हो जाएगी, है ना। तो डिफरेंस करेंगे हम फोर बीरिंग टू बैक बीरिंग किसी भी पर्टिकुलर स्टेशन पे तो आपको एंगल निकलेगा, वो एंगल इंक्लूडेड एंगल कहलाता है। इंक्लूडेड एंगल दोनों हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। अभी ये मैंने इस केस में इंटरनल निकाला है, आप इसको दूसरे केस से समझ लें, है ना। आप लोग इसको उल्टा समझ लेते कि अगर मैं बात कर लूं ये हमारी फोर बीरिंग है, ये मेरी बैक बीरिंग है ना, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पर इसको और भी अलग तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से ये एक्सटर्नल निकल गया, इंटरनल में निकल जाए, कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। वैल्यूज को आपको आगे पीछे बड़ा छोटा करना है बस आप लोगों को ना, तो इंटरनल निकला तो एक्सटर्नल में निकल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो इधर एक्सटर्नल निकलेगा या इंटरनल निकलेगा, दोनों में से एक एंगल जरूर निकलेगा, डेट वुड बी टर्म्ड एज, और ज्यादा मेजरली बात करूं तो उसको इंक्लूडेड एंगल बोल देंगे। होल सर्किल बियरिंग में मैं सीधा एंगल को, डायरेक्शन को सीधा डिग्री में पुट करता हूं, है ना। देखो मैंने बोला जब भी WCB के अंदर बात होगी तो आप एंगल को एंगल वाले फॉर्मेट में लिखेंगे, आप डायरेक्ट थीटा डिग्री लिख देंगे, खत्म कहानी, है ना, ठीक है। और आपको ये पता रहेगा हमेशा कि आपने जो है नॉर्थ डायरेक्शन से ही आप लोगों ने रीडिंग ली है, और रीडिंग हमेशा आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगी, बस दैट्स इट। आपको सीधा एंगल लिखना है, जैसे मैंने लिख दिया 280 डिग्री डायरेक्टली, तो 280 डिग्री आपने सीधा एंगल लिखा है, यहाँ पर नॉर्थ साउथ लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये आपका WCB वाला फॉर्मेट है ना, क्योंकि आपको पता है कि सर 280 जो है आपको हमेशा नॉर्थ से चेक करना है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चेक करना है ना, ठीक है। तो आपकी जो रेंज रहेगी वो रेंज कितनी रहेगी, एक एंगल की रेंज कितनी हो सकती है, 0 से लेके 360,
वहीं पे अगर आरबी कह देता या क्यूबी कह देता, अगर क्यूबी या आरबी कह देता तो ये वाला आंसर लग जाते हैं आप लोग, 0 से लेकर 90 डिग्री लग जाता है ना, 90 से ऊपर जाने नहीं देता वो एंगल को, है ना, वो फॉर्मेट उसका अलग है। देखो करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है, पहला स्टेटमेंट है डिफरेंस बिटवीन फोर बीरिंग और बैक बीरिंग 90 निकलेगा, 90 निकलेगा ही नहीं। डिफरेंस बिटवीन फोर बीरिंग बैक बीरिंग आपका 180 के बराबर निकलता है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट तो पढ़ ले पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द स्टेशन दैट इज अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन। ये देखो, ये इसको ढंग से पढ़ना पहले तो, है ना, आधा पढ़ के रह गए तो ये क्वेश्चन गलत करके आओगे। अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन, देखो अगर किसी जगह पे लोकल अट्रैक्शन नहीं हो, लोकली आप अट्रैक्ट नहीं हो किसी की तरफ ना, तो क्या होगा, ये वाला जो थीटा डिग्री है ये इसकी फोर बीरिंग है, ये इसकी फोर बीरिंग है ना, एक लाइन है, एक लाइन है ए बी, इस ए बी की फोर बीरिंग है थीटा निकलेगी, और ये वाली आपका जो एंगल निकलेगा डेट एंगल वुड कम्स आउट टू बी अवर बैक बीरिंग, दिस वुड कम्स आउट टू बी अवर बैक बीरिंग, है ना, एक लाइन के लिए, है ना। ये थीटा है तो ये भी थीटा होता है, आप लोगों को पता है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, है ना, ये थीटा है और ये आपका 180 बचा, तो ये थीटा प्लस 180, है ना, तो फोर बीरिंग बैक बीरिंग का डिफरेंस हमेशा 180 निकल के आता है नॉर्मल केस में। लेकिन अगर कहीं पे आपका लोकल अट्रैक्शन आ जाए, लोकल अट्रैक्शन का मतलब आपकी सुई ही गलत दिखा दे, है ना, जैसे लेट मी से ये ए जो था, इस ए के आसपास हमारा मैग्नेटिक एलिमेंट पड़ा हुआ है, मैग्नेटिक एलिमेंट पड़ा हुआ है ना, तो ए जो है ये थीटा करेक्ट रीडिंग नहीं देगा, सीधी सी बात नहीं यार, अट्रैक्ट तो होगा ना, मैग्नेट है तो मैग्नेटिक नीडल है, मैग्नेटिक नीडल अट्रैक्ट हो जाएगी, तो डेक्लिनेशन में नहीं चेंज आएगा आप लोगों को। ये ट्रू मेरिडियन है, देखो क्या हो जाएगा फिर इस केस में, ये ट्रू मेरिडियन है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन, सॉरी ये गलत बन, थोड़ा सा डायग्राम, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, लेकिन लोकल अट्रैक्शन आने की वजह से क्या हो गया, ये थोड़ा सा और ऐसे झुक गया, इस तरह से हो गया, ऐसा हो गया, तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन डैश कर दिया, दिस इज द फॉल्स, दिस इज द फॉल्स मेरिडियन, दिस इज द फॉल्स मेरिडियन, है ना। ठीक है, अब देखो तो ये फॉल्स है, आप लोगों को फॉल्स मैग्नेटिक मेरिडियन दिखा रहा है ये आप लोगों को, ये क्यों हुआ, क्योंकि गलती हो गई थी आपकी, ना, तो ये तो डेक्लिनेशन कह रहा था ट्रू मेरिडियन का ओरिजिनल मेरिडियन से, मैग्नेटिक मेरिडियन से डिफरेंस है ना, और मैग्नेटिक मेरिडियन का मैग्नेटिक मेरिडियन से डिफरेंस ये आपका लोकल अट्रैक्शन कहलाता है। किसी जगह लोकल अट्रैक्शन हुआ तो ये एंगल जो थीटा है, ये थीटा की जगह कुछ और निकल के आएगा, ठीक है, कुछ और निकलेगा, ये वाला एंगल अब यही अफेक्ट होगा क्योंकि यहीं पर मैग्नेटिक एलिमेंट पड़ा है, यहां पर नहीं पड़ा, है ना, तो ये दोनों जगह आप लोगों को डिफरेंस 180 नहीं आएगा, है ना, तो कहीं पे लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड है तो 180 नहीं आएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट लगाना। यहां पर आप लोग इसको नहीं पढ़ेंगे और आप यहां पर 180 लगा के आगे बढ़ जाएंगे और आपको लगेगा कि आपने क्वेश्चन सही कर दिया, लेकिन एक्चुअल में वो गलत हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो अब लोकल अट्रैक्शन आप पढ़ना कि नोट लगा है कि नहीं लगा है, अफेक्टेड लिखा है, क्या लिखा है, उसके बाद आप लोग यहाँ पर डिसीजन लिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर बीरिंग ऑफ अ लाइन इज 30 डिग्री, बैक बीरिंग निकालनी, देखो कुछ नहीं करना आपको, फोर बीरिंग से बैक बीरिंग, बैक बीरिंग से फोर बीरिंग निकालना है, 180 जोड़ो 180 घटाओ, देखो 30 डिग्री आपको निकालनी क्या, बैक बीरिंग आपको निकालनी क्या, बैक बीरिंग, है ना। देखो इन बैक बीरिंग फोर बीरिंग का डिफरेंस 180 होता है, अब ये एंगल अगर 180 से कम है, ये एंगल 180 से कम है, बिल्कुल कम है, तो 180 जोड़ देंगे, 180 जोड़ देंगे, 180 जोड़ते कितना बन गया 210, ये आपका आंसर निकल गया, है ना, बस दैट्स इट, इतना ही करना होता है आप लोगों को, है ना। आगे देखते हैं, कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, अगर मैग्नेटिक बीरिंग किसी पर्टिकुलर लाइन की दे रखी है ये, और ट्रू बीरिंग किसी पर्टिकुलर लाइन की दे रखी है ये भी बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। देखो क्या कह रहा है, देखो आप लोग देखो, एक तो फॉर्मूला ये है हमारा कि ट्रू बीरिंग बराबर मैग्नेटिक बीरिंग प्लस माइनस डेक्लिनेशन से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें, है ना, लेकिन ये क्वेश्चन तभी सॉल्व करना आप लोग जब आप लोगों को WCB के फॉर्मेट में पूरी बीरिंग दे रखी हो, तो ही इस फॉर्मूले को लगाएं, अदरवाइज आप लोग यहां पर गलत आंसर निकाल के आ जाएंगे। ठीक है, प्लस कब, जब ईस्टवर्ड डिक्लिनेशन है, और माइनस कब, जब आपका वेस्टवर्ड डिक्लिनेशन है ना, अदरवाइज दिक्कत आ जाएगी आप लोगों को, है ना। देखो अब इस केस में क्या करेंगे सर, इस केस में क्या करेंगे, चलो करके देख लेते हैं, इस केस करके देख लेते हैं, आ जाओ। देखो ये आपका ट्रू मेरिडियन है, दिस इज द ट्रू मेरिडियन, है ना। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, अगर किसी लाइन का मैग्नेटिक बीरिंग किसी पर्टिकुलर लाइन की आपको ये दे रखी है और ट्रू बीरिंग आपको दे रखी है, देखो दो बीरिंग दे रखी है, एक ट्रू बीरिंग दे रखी है, एक मैग्नेटिक बीरिंग दे रखी है, ठीक है, तो ट्रू बीरिंग बना देता हूं एक लाइन की, ये लाइन है, लेट मी से ये लाइन है, और इसकी ट्रू बीरिंग दे रखी है, ट्रू बीरिंग ऑफ अ लाइन नॉर्थ 77 डिग्री ईस्ट, तो दिस इज द नॉर्थ 77 डिग्री ईस्ट डायरेक्शन, दिस इज द ट्रू बीरिंग, है ना। देखो अब आप लोगों को निकालनी क्या है, अब मुझे यहां पर निकालनी मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, है ना, तो अब मैग्नेटिक बीरिंग आपको देखिए नॉर्थ 81 डिग्री, अब 81 डिग्री है तो 81 डिग्री यहां से तो कंप्लीट नहीं होगा,
81 के लिए थोड़ा सा मेरे को इधर बनाना पड़ेगा, तो ये डेक्लिनेशन बन जाएगा आप लोग का, दिस इज द डेक्लिनेशन, है ना। तो यहां से मैं देखूं तो ये मेरा बन जाएगा कितना, 81 डिग्री, है ना, 81 डिग्री, है ना। अब इसको 81 है, ये 77 है, यानी कि आप लोगों का क्या रहा होगा, 4 डिग्री का आप लोगों का यहाँ पर घपला रहा होगा, क्या रहा होगा, घपला रहा होगा 4 डिग्री का, है ना, 4 डिग्री का। ये 4 डिग्री किस डायरेक्शन में है, 4 डिग्री किस डायरेक्शन है, 4 डिग्री इस डायरेक्शन में, डेट इज द वेस्टवर्ड डायरेक्शन, है ना। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दे लें कि 4 डिग्री आप लोगों को यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन में मिला है, 4 डिग्री वेस्टवर्ड मिला है, 4 डिग्री वेस्टवर्ड मिला, ना कि ईस्टवर्ड मिला, 4 डिग्री वेस्टवर्ड कंडीशन में आप लोग यहाँ पर पूरा पर्टिकुलर मामला आप लोग यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। 4 डिग्री वेस्टवर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट करना है ट्रू बीरिंग ऑफ अ लाइन, अगर मैग्नेटिक बीरिंग किसी पर्टिकुलर लाइन की साउथ, ये और डेक्लिनेशन दे रखा है। देखो ये भी इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेट मी सपोज दिस इज द ट्रू मेरिडियन, लेट मी सपोज दिस इज द ट्रू मेरिडियन। अब यहां पर देखो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन जो है 5 डिग्री चल रखा है, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन जो है 5 डिग्री चल रखा है ना। चलो देखो, अब मैग्नेटिक डेक्लिनेशन 5 डिग्री ईस्ट डायरेक्शन में, तो दिस इज द मैग्नेटिक डेक्लिनेशन के बाद वाली कंडीशन, है ना। तो ये देखो ये मैग्नेटिक मेरिडियन है आपका, और ये आप लोगों को दिखा रहा है कितना, 5 डिग्री, ये आप लोगों को दिखा रहा है 5 डिग्री, है ना, ठीक है। अब मैग्नेटिक बीरिंग जो है एक लाइन की देखिए साउथ 60 डिग्री ईस्ट, ये साउथ 60 डिग्री, मैग्नेटिक बीरिंग है तो मैग्नेटिक मेरिडियन से लेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन से लिया कितना, 60 डिग्री, एक लाइन है इस पर्टिकुलर लाइन का, है ना। तो इसकी जो है आप लोगों को ट्रू बीरिंग निकालनी है, तो ट्रू बीरिंग कितनी कहां से निकलेगी बताओ, ट्रू बीरिंग ट्रू मेरिडियन से निकाल दो, ये वाली निकाल दो। अच्छा ये 5 डिग्री है तो ये भी कितना रहेगा, ये 5 डिग्री तो ये भी 5 डिग्री रहेगा, है ना, ये 5 डिग्री रहेगा। ये 60 माइनस 5 करेंगे तो कितना बनेगा, 55 डिग्री, है ना। तो यहां से आप लोगों को मिलेगा कितना, ट्रू मेरिडियन है ये आप लोगों का साउथ है, तो साउथ से आप लोग 55 डिग्री, और कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन, आप बोल सकते हैं साउथ से 55 डिग्री, 55 डिग्री ईस्ट डायरेक्शन, साउथ 55 डिग्री ईस्ट डायरेक्शन, ये आपका ये आप लोगों को यहाँ पर ट्रू बीरिंग निकल के आएगी, दिस इज द ट्रू बीरिंग, साउथ 55 डिग्री और ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। ये आप लोगों को यहाँ पर निकल के आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फॉर नो एरर इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में कोई एरर नहीं होनी चाहिए, डिफरेंस जो है डिग्री के अंदर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर बीरिंग बैक बीरिंग का किसी लाइन में, देखो यहाँ पर नो एरर बोला है, एरर नहीं है, अगर एरर दे रखा होता तो आपका डिफरेंस कुछ भी आ सकता है अदर देन 180, है ना। फोर बीरिंग बैक बीरिंग का डिफरेंस आपका 180 आ रहा है, दैट मींस हम लोग यहाँ पर मान के चलते हैं कि देयर आर मोस्टली पॉसिबिलिटीज कि आप लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, फोर बीरिंग और बैक बीरिंग आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल सही तरीके से निकले, यानी कि यहाँ पर कोई भी लोकल अट्रैक्शन आई है, यहाँ पर ना नो एरर से मतलब नो लोकल अट्रैक्शन है ना, नो लोकल अट्रैक्शन है ना। डेक्लिनेशन तो थ्रू आउट दी आप लोग जब काम करते हैं ना पूरे सर्वेइंग फील्ड के अंदर तब तक ही सेम रहता है आप लोगों का, है ना, तब लेकिन सेम ही डेक्लिनेशन के अंदर आप काम करके एक छोटे से शॉर्टर रेंज में आप काम कर रहे होते हैं ना, पूरी अर्थ तो बहुत बड़ी है ना, अर्थ का एक छोटा सा एरिया लिया आप लोगों ने, उस एरिया में आप लोग यहाँ पर सर्वेइंग कर रहे हैं, तो उसके लिए तो आप लोग यहाँ पर कॉन्स्टेंट डेक्लिनेशन के अंदर काम करता हुआ मान लेते हैं अपने आप को, है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। नेक्स्ट, होल सर्किल बीरिंग किसी एक लाइन की कैलकुलेट करनी है, अगर यदि आप लोगों को रिड्यूस बीरिंग दे दूं मैं कितनी, नॉर्थ 30 डिग्री वेस्ट डायरेक्शन, देखो ये नॉर्थ है ये वेस्ट है, और यहां पर आप लोगों को नॉर्थ से एंगल दे रखा है कितना, 30 डिग्री, नॉर्थ से एंगल दे रखा है कितना, 30 डिग्री, है ना। अब WCB का एक केस है, आपको वो WCB में चेंज करना है, WCB का मतलब नॉर्थ से एंगल लूंगा और क्लॉकवाइज में लूंगा, तो नॉर्थ से एंगल निकालू क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो ये एंगल बनेगा। अब देखो पूरा बनता तो 360 होता, अब ये 30 डिग्री इसने रोक लिया तो कितना बन जाएगा ये एंगल, 330 डिग्री बन जाएगा, तो 330 डिग्री वुड बी माय करेक्ट आंसर। होल सर्किल बीरिंग की कंडीशन पूछी हुई है ना। अब देखो दो ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट करा दिए खुद ने, इसने खुद ने दो ऑप्शन तो वैसे नेग्लेक्ट करा दिए, दो ऑप्शन बचे थे, अगर थोड़ा भी दिमाग लगाते नहीं भी आ रहा होता समझ में, तो अगर आप ऐसे देखा ना, आप लोगों ने बस क्वेश्चन को देखा, WCB देखा तो वही देख के पता चल जाता 30, अच्छा ये सीधा टिक करके बढ़ जाते, मुश्किल से है ना 5 to 6 सेकंड्स का काम था पूरा पढ़ने के बाद, पढ़ा 5 सेकंड में एग्जीक्यूट हो जाता है पूरा मामला, है ना। तो यहां पर टाइम बचा के आप अगले किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप लोग यहां पर टाइम को इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपना टाइम, है ना, ये बताते हैं हम लोग, है ना। देखो लिमिट ऑफ एक्यूरेसी आपको यहां पर बतानी कंपास सर्विंग में, और कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये बताना है। देखो मैं आप लोगों को यहां पर बता दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, कोई बहुत ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। यहां पर आप लोगों को याद रखना है, देखो आप अंदाजा लगा लो कि आप कितनी एक्यूरेसी मांग सकते हैं सर्वे से। देखो कंपास सर्विंग में एग्जैक्ट एक्यूरेसी तो नहीं मिलेगी आप लोग, है ना, देखो कुछ एक डिफरेंस तो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, है ना, लेकिन वो जो एक्यूरेसी जिसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं ना, वो बहुत ज्यादा रेंज की भी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो हम विद इन 5 मिनट्स हम लोग यहां पर मान लेते हैं कि शायद ये जो है आप लोगों का विद इन 5 मिनट होना चाहिए काम, है ना, विद इन 5 मिनट, विद इन 5 मिनट का मतलब है कि द एरर
द लिमिट जो है एक्यूरेसी की वो 5 मिनट है। तो ट्रू है इसके लिए, तो लिमिट ऑफ एक्यूरेसी है आपकी 5 मिनट। 5 मिनट से ज्यादा काम नहीं होना चाहिए। देखो अब ऑप्शन क्या है ना, 10 मिनट से कम नहीं होनी चाहिए, गलत। 10 मिनट 5 मिनट से कम नहीं होनी चाहिए, गलत। 5 मिनट से 5 मिनट तो लिमिट है मैक्सिमम। 5 मिनट के अंदर अंदर मामला सब खत्म करना है। 5 मिनट इज द लिमिट, 5 मिनट इज द मैक्सिमम लिमिट, है ना, मैक्सिमम लिमिट है। तो इट शुड नॉट बी मोर देन 5 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है डब्ल्यूसीबी के लिए? देखो डब्ल्यूसीबी के लिए तीन ही बातें आपको याद रखनी है। नॉर्थ से लेते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं, और बस ये रीडिंग जो है डायरेक्टली सीधा थीटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं ना, ठीक है। तो होल सर्किल बेरिंग आप लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं क्या? नहीं ले। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन सी ले सकते हैं हम लोग? क्वाड्रेंटल बेरिंग हम यहाँ पर ले सकते, क्वाड्रेंटल बेरिंग ले सकते हैं, रिड्यूस्ड बेरिंग ले सकते हैं, है ना, ठीक है। ये भी नहीं लिया जाता, ये भी नहीं लिया जाता, क्लॉकवाइज में लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। और नॉर्थ को हमेशा रेफरेंस लेते हैं। इट इज ऑलवेज, ये लो, अब ये कहते हैं इट इज ऑलवेज मेजरमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बिल्कुल सही मामला है यहां तक तो। लेकिन पीछे क्या कह रहा है? साउथ एंड ऑफ द रेफरेंस से लेते हैं, साउथ से नहीं लेते, नॉर्थ से लेते हैं। तो इट इज ऑलवेज मेजरमेंट डन फ्रॉम नॉर्थ एंड ऑफ द रेफरेंस, है ना, नॉर्थ से लेते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं। अब एक ही ऑप्शन, एक ही करेक्ट स्टेटमेंट है ना, बाकी तीनों गलत थे आपकी स्टेटमेंट, है ना। तो भावनाओं में बह के आप लोग यहाँ पर गलत स्टेटमेंट को नहीं सेलेक्ट करके आ जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात? बिल्कुल। अब ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि व्हाट इज द डिक्लिनेशन अगर मैग्नेटिक मेरिडियन जो है वो टुवर्ड्स द वेस्टर्न साइड ऑफ द ट्रू मेरिडियन आप लोगों को दे दे। डिक्लिनेशन आपका वेस्ट साइड में है तो आपका कैसा लगेगा बताओ जरा जल्दी से। ये हम बता चुके हैं। अगर ईस्ट डायरेक्शन में आपका डिक्लिनेशन निकल के आता है ना, देखो मैंने आप लोगों को यहाँ पर रीडिंग बताई हुई है कि ट्रू बीरिंग बराबर बैठेगा आपका मैग्नेटिक बीरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन से, है ना। अगर आपका ईस्ट वर्ड है डिक्लिनेशन तो पॉजिटिव निकलना है ना, तो पॉजिटिव निकलेगा। वेस्ट वर्ड है तो नेगेटिव निकलेगा। इसने बोल दिया वेस्टर्न साइड पे आप लोगों का डिक्लिनेशन है, मैग्नेटिक मेरिडियन इज टुवर्ड्स द वेस्टर्न साइड ऑफ द ट्रू मेरिडियन, है ना। तो ये कह रहा है कि ट्रू मेरिडियन से वेस्टर्न साइड पे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, है ना। सॉरी ये थोड़ा सा, है ना, ये ट्रू मेरिडियन है, ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन आपको वेस्टर्न साइड में दिख रहा है। वेस्टर्न साइड में दिख रहा है, दैट मींस आप लोगों की नेगेटिव आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, है ना, नेगेटिव देखने को मिलेगा। आप चेक भी कर सकते हैं, चाहे तो चेक भी कर सकते हैं साइड। तो डेक्लिनेशन जो है आप लोगों को यहाँ पर क्या दिखा रहा है? डेक्लिनेशन जो है आप लोगों को यहाँ पर नेगेटिव दिखा रहा है, देखो। तो अगर मैं यहाँ पर कह दूं वेस्टर्न साइड में, तो देखो यहां से अगर किसी भी लाइन की रीडिंग निकालो तो देखो, तो मैग्नेटिक मेरिडियन से रीडिंग इतनी निकलेगी जबकि ट्रू मेरिडियन से इतनी निकलेगी, है ना। तो इसी वजह से ट्रू मेरिडियन से ट्रू रीडिंग निकालने के लिए, निकालते वक्त ट्रू रीडिंग निकालूंगा तो इतनी रीडिंग घटानी पड़ेगी तो माइनस का साइन काम आएगा, दैट इज द नेगेटिव। तो डेक्लिनेशन की वैल्यू नेगेटिव निकल के आएगी आप लोग, है ना, नेगेटिव में लेके जा रहा है वैल्यू। कैलकुलेट करनी है आपको रिड्यूस्ड बेयरिंग। रिड्यूस्ड बेयरिंग कह दे आपसे, क्वाड्रेटरल बीइंग कह दे, एक ही बात है ना। क्यूबी की बात करें चाहे आरबी की बात करें, एक ही बात आप लोगों को मान के चल रही है। किसी एक लाइन की निकालनी है, इफ इट्स होल सर्किल बियरिंग आपको 130 डिग्री दे रखी हो, है ना। देखो होल सर्किल बियरिंग कितनी दे रखी है? 130 डिग्री, है ना। तो 130 डिग्री कौन से वाले रीजन में लाई करेगा हमारा? देखो 130 डिग्री हम यहाँ पर जब भी बात करते हैं होल सर्किल बियरिंग की तो नोट से मेजरमेंट लेते हैं, नोट से 0, इधर 90 बनेगा और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रीडिंग लेते हैं 180 बनेगा, है ना। तो 130 हमारा कुछ यहाँ पर लाई करेगा, है ना, 130 कुछ यहाँ पर लाई करेगा, ठीक है। चलो ठीक है, इस लाइन की बियरिंग जो है आप लोगों को दिख रही है, डेट इज 130 डिग्री, है ना। आप लोगों को रिड्यूस्ड बियरिंग निकालनी है। रिड्यूस्ड बियरिंग का फॉर्मेट है कि नॉर्थ से या साउथ से कहीं से भी ले सकते हो जहां से पास पड़े। तो ये वाली लाइन हमारी साउथ से पास है, बिल्कुल। एंगल आपको साउथ से या नॉर्थ से लेना है, क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो। तो यहाँ से हम यहाँ पर इसको एंटी क्लॉकवाइज ले लेंगे, ये ज्यादा पास पड़ेगा, है ना। तो ये एंगल हमारा कितना बन गया? ये अगर 130 है, देखो यहाँ तक 90 है, यहाँ लगा दोगे तो ये आप लोग टोटल 180 बनना चाहिए था, तो 50 डिग्री आपका बच गया, 50 डिग्री, है ना। इसको आप लिख देंगे, ये डायरेक्शन आपकी कौन सी डायरेक्शन? दिस इज द ईस्ट डायरेक्शन, दिस इज द वेस्ट डायरेक्शन। तो यहाँ से आपका ये जो एंगल है कितना बन के आ रहा है? साउथ 50 डिग्री और टुवर्ड्स द ईस्ट, टुवर्ड्स द ईस्ट, है ना। साउथ 50 डिग्री ईस्ट, दैट मीन्स सी ऑप्शन हुई माई करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ये हमने यहाँ पर सवाल को सॉल्व कर लिया। इतना सा क्वेश्चन है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फोर बीरिंग और बैक बीरिंग आपको किसी एक लाइन की दे रखी है, ट्रेवर्स की, है ना। ट्रेवर्स का मतलब एक सीरीज है जिसमें कनेक्टेड लाइंस आप लोगों को देखने को मिल रहा है। उस पर्टिकुलर पूरे के पूरे फ्रेमवर्क को आप लोग यहाँ पर ट्रेवर्स बोल देते हैं, है ना। तो एक ट्रेवर्स के अंदर लाइन है ए बी बी सी सी डी और डी। इसकी फोर बीरिंग दे रखी है आप लोगों को यहाँ पर, फोर बीरिंग, है ना, फोर बीरिंग, है ना। इसकी फोर बीरिंग दे रखी है आपको, बैक बीरिंग दे रखी है आपको, है ना।
आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेशन ऐसा है जिसकी पॉसिबिलिटीज है कि ये फ्री रहेगा लोकल अट्रैक्शन से, है ना। लोकल अट्रैक्शन मैग्नेटिक एलिमेंट के आने की वजह से होता है ना। अगर लोकल अट्रैक्शन नहीं होता, अगर मैं कह दूं लोकल अट्रैक्शन नहीं होता, तो आपको क्या देखने को मिलता है कि फोर बीरिंग और बिग बीरिंग में डिफरेंस क्या है कि फोर बीरिंग और बिग बीरिंग का जो डिफरेंस है वो आपको 180 डिग्री निकल के आता है, वो आपका 180 निकल के आता है ना, 180 डिग्री निकल के आता है। तो यहां से हम निकाल लेंगे कि सर 180 जिसका नहीं आएगा वो आप लोग यहाँ पर लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड रहेंगे, जिनका 180 आ जाएगा वहां पर पॉसिबिलिटी है कि लोकल अट्रैक्शन नहीं होगा। इनका देखो आप लोग 125 और 204, इसका क्या 180 डिग्री आ रहा है, इसका नहीं आ रहा डिफरेंस, इसका डिफरेंस 180 आ रहा है, नहीं आ रहा, इसका डिफरेंस 180 आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका डिफरेंस 180 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है ना। तो यानी कि यहाँ पर क्या रहा होगा कि सर देखो कि आप लोगों ने एक पर्टिकुलर जगह पे काम किया है ना, फोर बीरिंग बैक बीरिंग आप लोगों ने यहाँ पर निकाल के दे दी है। आपको जो ए बी लाइन है ना, ये ए बी लाइन का मामला आप लोगों का खराब है। ए बी का 125 की फोर बीरिंग है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों का बैक बीरिंग फोर बीरिंग का डिफरेंस आपका 180 नहीं है। डेट मीन्स यहाँ पर लोकल अट्रैक्शन रहा होगा, चाहे वो ए में रहे या बी में रहे या चाहे दोनों में रहे, है ना। ठीक है, या तो ए में लोकल अट्रैक्शन होगा या बी में होगा या दोनों में होगा। ठीक है, बी सी दोनों में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आया ना, तो ये दोनों के दोनों स्टेशन जो है ना, इन दोनों स्टेशन पे लोकल अट्रैक्शन की कंडीशन नहीं है, दोनों स्टेशन पे लोकल अट्रैक्शन नहीं है, इसीलिए 180 आया है। क्योंकि देखो इन दोनों में से एक भी खराब होता ना, इन दोनों में से एक भी खराब होता ना, तो ये डिफरेंस 180 नहीं लाके देगा। तो दोनों के दोनों सही है, डी भी सही है, ई भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन में हमारा यहाँ पर ई नहीं मेंशन्ड है, सिर्फ डी मेंशन्ड है, तो डी को ही टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, है ना। वैसे ई अगर ऑप्शन में दिया रहता तो ई की भी पॉसिबिलिटीज थी कि ई इज फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, तो ई भी आप लोग काम में ले लेते, तो डी और ई दोनों के दोनों सही है ना। अब इस केस में दोनों में से एक खराब है, या हो सकता है दोनों खराब है, इन दोनों में से एक खराब है, हो सकता है दोनों खराब है, इन दोनों में से एक खराब है, हो सकता है दोनों खराब है ना। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से साफ साफ पता चलता है कि सर देखो ये पर्टिकुलर मामला तो आपका लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड रहा ही रहा होगा, है ना। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। मैग्नेटिक बीरिंग एक लाइन की दे रखी है 35 डिग्री 45 मिनट, और डेक्लिनेशन आप लोगों को दे रखा है ईस्टवर्ड। देखो ईस्टवर्ड डेक्लिनेशन का मतलब क्या होता है, देखो ये ट्रू नॉर्थ है आपका, ये ट्रू मेरिडियन है आपका, बिल्कुल। देखो ट्रू नॉर्थ से नॉर्थ, नॉर्थ से नॉर्थ का देखते हैं आप लोग, नॉर्थ से नॉर्थ को देखा करो, साउथ मत दिखा करो, है ना। देखो तो जब मैं कहता हूं 3 डिग्री 45 मिनट ईस्टवर्ड साइड में डेक्लिनेशन है ना, तो ये ईस्ट इस डायरेक्शन में, बिल्कुल, तो ईस्ट डायरेक्शन में नॉर्थ जाएगा, तो जो नॉर्थ है वो इस डायरेक्शन में चला जाएगा। कितना चला जाएगा, ये कितने एंगल से जाएगा, ये जाएगा 3 डिग्री 45 मिनट, 3 डिग्री और 45 मिनट, है ना। ये आपको देखने को मिलेगा, और ये मैग्नेटिक मेरिडियन आप लोगों को देखने को मिलेगा, है ना। ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन किसी पर्टिकुलर लाइन का आपको दे रखा है, डेट इज दी 35 डिग्री और 35 डिग्री। मैग्नेटिक मेरिडियन मतलब मैग्नेटिक, सॉरी मैग्नेटिक बीरिंग मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन से लेंगे, कितना एंगल है 35 डिग्री और 45 मिनट। अब ये आप लोगों को करना है, तो ये आप लोगों का निकल जाएगा 39 डिग्री एंड 30 मिनट, है ना। ठीक है, अगर आप लोगों को यहाँ से ट्रू बीरिंग निकालनी है, तो ये ट्रू बीरिंग कितने निकल गई, 39 डिग्री 30 मिनट। देख लो ट्रू बीरिंग ऑफ द लाइन 39 डिग्री 30 मिनट, है ना। समझ में आ गई बात, बिल्कुल। तो यहाँ पर आप लोग बाकी सब भी आपको ध्यान देना है ना, यहाँ पर सीधा सिंपली इसे ईस्ट वर्ड डायरेक्ट का डेक्लेरेशन देके आप लोगों को यहाँ पर आंसर दे दिया, 39 डिग्री 30 मिनट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर जो ऑब्जर्व्ड फोर बीरिंग है किसी लाइन की 202 डिग्री 30 मिनट है, मैंने बोला फोर बीरिंग बैक बीरिंग का डिफरेंस 180 होता है, तो बैक बीरिंग क्या हो जाएगी आप लोगों की, तो इसमें से आप लोगों को कुछ नहीं करना, 202 डिग्री 30 मिनट में आपको कुछ नहीं करना, 180 डिग्री घटा दो, 180 डिग्री घटा दो, कितना बचा आप लोगों के पास 22 डिग्री, और इधर 30 मिनट, ये आप लोगों का निकल के आ जाएगा। डिफरेंस 180 का करना है आपको, है ना। अगर ये 180 से कम होती वैल्यू, 202 180 से ज्यादा है तो 180 घटा दिया, 202 की वैल्यू, अगर यहाँ पर जो भी वैल्यू है 202 की जगह ऐसी वैल्यू दे रखी होती है जो 180 से कम है, तो 180 जोड़ देते हैं ना, तो 222 डिग्री 30 मिनट। सेम आप यहाँ से देख सकते हो, इसमें ये बैक बीरिंग दे रखी है, इसका फोर बीरिंग निकालो, डिफरेंस कितना होता है 180 डिग्री का, तो 180 डिग्री जोड़ दो, तो इसकी बैक बीरिंग निकल के आ जाएगी 202 डिग्री, 202 डिग्री और 30 मिनट। ये लो आगे पीछे कैसे भी देख लो आप लोग, प्लस माइनस करना है आप लोगों को, अगर 180 से कम वैल्यू तो 180 से जोड़ देना, 180 से ज्यादा है तो उसको कर देना, सिंपल सिंपल सा लॉजिक है आपका, है ना। 2018 के सवाल है, 18 में तो बढ़िया अच्छे खासा लेवल का पेपर बना था, आप लोग यहाँ पर देख रहे हो। एक कंपास सर्वे है जिसमें होल सर्किल बीरिंग किसी लाइन की दे रखी है 237 डिग्री 45 मिनट। क्वाड्रेंटल बीरिंग निकालनी, क्वाड्रेंटल बीरिंग या रिड्यूस्ड बीरिंग आप लोग कहते हैं, 0 से 90 डिग्री के टर्म में निकालना है। नॉर्थ से भी निकाल सकते हैं रीडिंग, साउथ से भी निकाल सकते हैं रीडिंग, है ना। देखो 237 कौन से इसमें लाई करेगा क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। चलो ये आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है होल सर्किल बीरिंग, होल सर्किल बीरिंग हमेशा नॉर्थ से देंगे, तो नॉर्थ से आप लोगों को एंगल दे रखा है 237 डिग्री और 45 मिनट का। आप लोगों को निकालना है क्वाड्रेंटल बीरिंग निकालनी है, यहाँ नॉर्थ है यहाँ साउथ है,
ये जो लाइन है आपकी साउथ से पास पड़ी है ना, साउथ से पास पड़ी, साउथ से आपको इतना ही एंगल का कैलकुलेशन करना है ना। यहां से लेके यहां तक का जो एंगल है ये 180 होता है, यहां से लेके यहां तक का एंगल 180 होता है ना, यहां से यहां तक का 180 होगा। तो ये एंगल आप लोगों को कितना निकल के आ जाएगा, ये आप लोगों को निकल के आ जाएगा 57 डिग्री, 57 डिग्री 45 मिनट, है ना। तो यहां से आप लोग देख सकते हैं सर, साउथ से एंगल बन रहा है 57 डिग्री और 45 मिनट, और ये आप लोगों का वेस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। वैसे डायरेक्शन देखते ही पता चल जाता है साउथ से, तो साउथ से 57 डिग्री और 45 मिनट वुड बी माई करेक्ट आंसर, है ना। तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर्वेयर कंपास। देखो सर्वेयर कंपास में स्लिट लगी रहती है, प्रिज्म नहीं लगा रहता। इसको हमेशा ना आपको ट्राइपोड के ऊपर ही यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात आप लोगों को जो ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि इसमें जो ग्रेजुएशन मार्क रहती है वो साउथ पे मार्क्ड रहती है ना, साउथ पे मार्क्ड रहती है, साउथ पे मार्क्ड रहती है, साउथ से 0 डिग्री। और यहाँ पर ये है हमारे जो फॉर्मेट रहता है 0 से 90 डिग्री का फॉर्मेट रहता है ना, तो 0 डिग्री 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री और इधर भी 0 डिग्री, है ना। तो ये फॉर्मेट रहता है आपका बेसिकली। ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन चेंज रहती है, ईस्ट इधर रहता है, वेस्ट इधर रहता है, साउथ इधर, नॉर्थ इधर, इसमें उल्टा रहता है सर्वेयर के अंदर सारा कुछ मामला, है ना। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी रीडिंग ले सकते हैं, आप यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी रीडिंग ले सकते हैं ना। वेरी जो रीडिंग करेगी वो किसी भी केस में आपकी 90 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगी। अगर जैसे मान लो यहाँ पर आ गया तो इधर से ले लेंगे, यहाँ पर आ गया तो इधर से ले लेंगे, है ना। 90 से ऊपर नहीं वेरी कर सकता, है ना, पूरा मामला, ठीक है। किधर भी डायरेक्शन में ले लो, बस जहां से शॉर्टर दिखे वहीं से लेना है आप लोग, है ना। नेक्स्ट आप लोग कह दिया ए बी हैज ए होल सर्किल बीयरिंग बिटवीन 90 टू 180 डिग्री। देखो 90 से 180 डिग्री, है ना। ये 0 डिग्री यहां से नोट से मान के चलता हूं मैं, 0 आप लोग यहां पर मान के चलते हैं 90, ये आप लोग यहां पर मान के चलते हैं 180 डिग्री। अब देखो होल सर्किल बीयरिंग है ए बी लाइन की, ये यहां पर लाई करती है, यहां पर लाई करती है। लेट मी से ये आपकी WCB है, दिस इज द WCB, है ना। तो आरबी कैसे निकालेंगे आप लोग, आरबी कैसे निकालेंगे, देखो आरबी के लिए आपको ये वाला एंगल चाहिए, क्योंकि साउथ से मेजरमेंट करेंगे अब इस केस में, बिल्कुल। तो साउथ से मेजरमेंट करेंगे, ये एंगल कितना निकलेगा, 180 में से आप लोग घटा दें साउथ 180 माइनस WCB जो भी आपको रीडिंग दे रखी है, और इनटू आप लोग ये डायरेक्शन कर देंगे आप लोग ईस्ट साइड, है ना। तो साउथ से इस तरह से आप लोगों को पूरा फॉर्मेट बनेगा। तो जो रिड्यूस बीडिंग कैलकुलेट करेंगे वो 180 माइनस करके कर लेंगे, ये पूरा 180 है, 180 में से माइनस कर देंगे आप लोग यहाँ पर WCB, तो ये आप लोगों को ये एंगल मिल जाएगा WCB माइनस 1। तो 180 माइनस WCB, डी ऑप्शन भी माई करेक्ट आंसर, है ना। तो ये हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर निकलेगा WCB माइनस, सॉरी 180 माइनस WCB, है ना। ठीक है, तो डी ऑप्शन भी माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मैग्नेटिक बीरिंग किसी लाइन की आपको दे रखी है, डेट इज 44 डिग्री 30 मिनट, है ना। मैग्नेटिक बीरिंग, मैग्नेटिक बीरिंग का मतलब, मैग्नेटिक बीरिंग का मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन से दे रखी है। मैग्नेटिक डेक्लिनेशन आपको 6 डिग्री 30 मिनट ईस्टवर्ड डायरेक्शन में दे रखा है, ठीक है, तो बना दिया हमने। ये आपका ट्रू मेरिडियन है, दिस इज द मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये डिफरेंस जो है ये गिवन कर रखा है आप लोगों यहाँ पर 6 डिग्री और 30 मिनट, है ना। ठीक है, अब मैग्नेटिक बीयरिंग जो है लाइन की दे रखी है, डेट इज गिवन एज दी मैग्नेटिक बीयरिंग, मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन से लाइन 44 डिग्री 30 मिनट, है ना। तो आपको ट्रू बीयरिंग निकालिए, ट्रू बीयरिंग का मतलब ये वाला एंगल, है ना। तो क्या कर देंगे आप लोग, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 44 डिग्री 30 मिनट प्लस 6 डिग्री 30 मिनट, है ना। ये आप लोगों को यहाँ पर निकालना है, डेट वुड कम्स आउट टू बी 51 डिग्री, और ये आप लोगों का यहाँ पर आंसर निकल के आएगा, डेट इज 51 डिग्री, है ना। तो ये आप लोग यहाँ पर लिख देंगे, ट्रू बीयरिंग जो है 51 डिग्री आप लोग यहाँ पर निकल के आने वाले, ठीक है। 51 डिग्री आप लोग यहाँ पर मामला बैठने वाला है, ठीक है। समझ में आ गई बात, बिल्कुल। अब देखते हैं, करते हैं आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है इफ द फोर बीयरिंग ऑफ अ लाइन ए बी इज 40 डिग्री 15 मिनट, तो फोर बीयरिंग ऑफ लाइन बी ए क्या रहेगा, देखो बताओ। फोर बीयरिंग बैक बीयरिंग में 180 का डिफरेंस है ना, ये 180 से कम का एंगल है तो 180 डिग्री जोड़ दो, तो ये कितना बन गया, ये आप लोगों का यहाँ पर बन जाएगा, ये देखो ये तो 40 है, ये 180 आप लोग जोड़ना, व्हाट विल बी द फोर बीयरिंग ऑफ बी ए लाइन, है ना। तो ठीक है 180 जोड़ दिया, तो हम लोगों का यहाँ पर बन जाएगा यहाँ पर 220 डिग्री और आप लोगों का 15 मिनट, डेट डी ऑप्शन वुड बी माय करेक्ट आंसर, है ना। डिप ऑफ द एंगल इक्वेटर पोल पे, देखो ये तो मैं कितनी बार बता चुका हूँ, डिप ऑफ दी, देखो डिप, ये देखो ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है ना, ये आपका ये। अब यहाँ से ना इक्वेटर है, अब देखो यहाँ से ना आप लोगों को यहाँ पर लाइंस देखने को मिलेगी जो कि मैग्नेटिक फील्ड वाली लाइंस है ना, दीज आर दी मैग्नेटिक फील्ड वाली लाइंस, है ना। तो यानी कि आप लोगों को क्या शो करेगा कि अगर मैं सर्कुलर कंपास रखूं तो कंपास की जो नीडल है, नीडल जो है ये पिवोट के हिसाब से, ये जो पिवोट है, देखो कितनी बार बता चुका हूँ, ये पिवोट है ना, पिवोट है, ठीक है।
इस पिवोट के ऊपर नीडल रखी हुई है, नीडल आपकी हॉरिजॉन्टल कंडीशन में आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को ऐसी दिखेगी, लेकिन ऐसी नहीं दिखती एक्चुअल में, ये थोड़ी सी ऊपर नीचे दिखती है ना, ऊपर नीचे दिखती है। तो ये जो एंगल बनेगा ना इसका, जो एक्चुअल सरफेस है, जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है इसके बीच में, इसी को डिप एंगल बोलते हैं। और जो डिप एंगल निकल के आता है, ये आप लोगों को यहाँ पर निकल के आता है, यहाँ पर इक्वेटर पे, इक्वेटर पे, इक्वेटर पे, ये इक्वेटर पे 0 डिग्री, और यहाँ पर देखोगे तो आप लाइन ही कुछ ऐसी जा रही है ना, देखो यहाँ पर देखोगे तो पैरेलल जा रही है लाइन, है ना, बिल्कुल अर्थ सरफेस की, और यहाँ पर देखोगे तो बिल्कुल इस तरह से लाइन आपको जा रही है, तो इस तरह से आप लोगों को यहाँ पर सुई दिखेगी, बिल्कुल 90 डिग्री पे, है ना, बिल्कुल 90 डिग्री पे, है ना, 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे सुई दिखेगी, है ना। तो यहाँ पर इक्वेटर पे 0, यहाँ पर 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री, है ना। अच्छा देखो, इसमें 2-3 इन्फॉर्मेशन और याद रखो। जैसे एक होती है आपकी आइसोक्लिनिक लाइन, है ना, जैसे कंटूर होता है ना आपका, कंटूर सेम एलिवेशन को जोड़ने वाली लाइन, आइसोक्लिनिक लाइन। ऐसे एक आइसोक्लिनिक लाइन होती है, ठीक है। आइसोक्लिनिक लाइन क्या है? आइसोक्लिनिक लाइन हम यहां पर बोलते हैं द लाइनिंग ज्वाइनिंग द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द इमेजिनरी लाइन द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल डिप, है ना, इक्वल डिप को जोड़ने वाली ये वाली लाइन कहलाती है, ठीक है। एक होती है एक्लिनिक लाइन, है ना, एक्लिनिक एक्लिनिक लाइन। एक्लिनिक लाइन क्या है? एक्लिनिक लाइन का मतलब है कि सर देखो, जहां पर आप लोगों को यहाँ पर 0 डिप को जोड़ा, देखो 0 डिप कहां पर मिलेगा आपको? 0 डिप मिलेगा इक्वेटर पे, ना। एक्लिनिक लाइन आप लोग यहाँ पर इक्वेटर को आप लोग यहाँ पर डिनोट करते हैं, एक्लिनिक लाइन आप लोगों के यहाँ पर इक्वेटर को डिनोट करने वाली है ना। एक होती है आप लोगों की यहाँ पर, इसके अलावा देखो 2 लाइन और है, एक है आइसोगोनिक लाइन, है ना, एक आती है आइसोगोनिक लाइन, इनका भी याद रखना, आइसोगोनिक लाइन, है ना, ये पूछ लेगा आप लोगों से। एक होती है एगोनिक लाइन, है ना, एक होती है एगोनिक लाइन, एगोनिक लाइन, है ना। आइसोगोनिक का मतलब वही है, सेम, है ना, द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, इक्वल मैग्नेटिक मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, यानी कि हर एक पॉसिबल जगह जहां पर डेक्लिनेशन सेम है ना। देखो उसको अभी एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आप लोगों को, है ना, क्या क्या बोला है मैंने, ये सारी की सारी लाइन, ये है आपका पॉइंट्स ऑफ जीरो मैग्नेटिक मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, है ना। देखो इसका मतलब क्या है ना, ये सब याद रख लेना। जैसे कंटूर लाइन है, सेम एलिवेशन को जोड़ने वाली लाइन, है ना। जैसे कि मैं कह दूं ये मेरा पहाड़ है ना, इस पहाड़ पे मैंने ये लाइन खींच दी, है ना, ये लाइन खींच दी, है ना। तो इस लाइन पे पूरी जगह देखो तो हर जगह एक ही एलिवेशन है, यहाँ ग्राउंड से देखो तो ग्राउंड से सेम ही हाइट पे है ना, सारी के सारे पॉइंट्स आपके सेम ही हाइट पे है ना। ये भी नीचे से 50 मीटर ऊपर है, यहाँ से 50 मीटर 50 मीटर 50 मीटर, तो इस पर्टिकुलर लाइन को आप लोग यहाँ पर कंटूर लाइन बोलते हैं, सेम एलिवेशन को जोड़ने वाले, है ना। सेम तरह से अगर मैं कह दूं ये मैप है, इस मैप के ऊपर मैंने कह दिया कि इस मैप के अंदर मैं इस पर्टिकुलर एरिया का सर्वे कर रहा हूँ, इस एरिया का सर्वे कर रहा हूँ, ये एरिया है ना, ये एरिया है ना। इस एरिया पे मैंने यहाँ पर कह दिया, मैंने डिनोट कर दिया ये एक लाइन है, और इस लाइन को मैंने यहाँ पर डिनोट करा दिया आपका कि सर ये आइसोगोनिक लाइन है, आइसोगोनिक लाइन है। आइसोगोनिक लाइन का मतलब है कि सर यहाँ पर भी डेक्लिनेशन 5 डिग्री है, यहाँ पर भी डेक्लिनेशन 5 डिग्री है, इस प्लेस पर भी 5 डिग्री है, यहाँ पर 5 डिग्री, दिस इज द आइसोगोनिक लाइन, है ना। यहीं पे अगर मैं इस लाइन को आइसोक्लिनिक लाइन बोल दूं तो इसका मतलब है इन सभी जगह पे इक्वल डिप मिलेगा आप लोगों को, है ना, इक्वल डिप मिल रहा है। जैसे कि इक्वेटर पे आपको पता है, यहाँ पे ले लो पॉइंट, यहाँ पे ले लो, 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 हर जगह आपको 0 डिग्री का आप लोगों को यहाँ पर डिप देखने को मिलेगा। तो ये इक्वेटर भी एक तरह से 0 डिप वाली लाइन है, 0 डिग्री डिप लाइन, है ना, जिसको आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं दैट इज द एक्लिनिक लाइन, दैट इज द एक्लिनिक लाइन, है ना। 0 डिग्री का देख लें, सेम ऊपर कहीं पे हो सकता है एक छोटी सी लाइन खींच दी मैंने, और यहाँ पर इस पूरी जगह पे आप लोगों को सेम तरह का डिप दिख रहा हो, है ना, डिप एंगल यहाँ पर 20 डिग्री है सब जगह के लिए, है ना। तो दिस लाइन वुड कम्स आउट टू बी अवर आइसोक्लिनिक लाइन, है ना। डिप की बात करूंगा तो अगर यदि यही सेम मैग्नेटिक डेक्लिनेशन कह दूं कि सर इस एरिया के अंदर देखा, सर मैंने यहाँ पर देखा, ऑब्जर्वेशन करने में मिला कि सर यहाँ पर सेम आप लोगों को यहाँ पर सेम मैग्नेटिक डेक्लिनेशन 5 डिग्री का 5 डिग्री 5 डिग्री दिखा है प्लेस टू प्लेस, तो ये तीनों को जोड़ने वाली जो लाइन दिखाएगी ये आप लोग आइसोगोनिक लाइन कह देंगे, है ना। ठीक है, दिस इज द आइसोगोनिक लाइन, है ना। समझ में आ गई बात? बिल्कुल। नेक्स्ट, 3 डिग्री ईस्ट डेक्लिनेशन का मतलब है, ईस्ट डेक्लिनेशन क्या, देखो ईस्टवर्ड डेक्लिनेशन क्या कहता हूं, देखो ये हमारा ट्रू नॉर्थ है, ये मेरा ट्रू साउथ है, यानी कि इसको जोड़ने वाली लाइन, है ना। अब जब भी मैं 3 डिग्री ईस्ट वार्ड का डेक्लिनेशन कहता हूं तो ईस्ट आपका किस डायरेक्शन पड़ता है? ईस्ट आपका यहां पड़ता है ना। जब मैंने 3 डिग्री बोला तो 3 डिग्री करने के बाद मैंने ऐसे लाइन बनाई है, बिल्कुल, यानी कि देखो, यानी कि आपका जो मैग्नेटिक नॉर्थ है इसको मैंने 3 डिग्री ईस्टवर्ड डायरेक्शन बनाया है, 3 डिग्री इसको ईस्टवर्ड डायरेक्शन, ये 3 डिग्री तो ये भी 3 डिग्री है,
लेकिन ये किस डायरेक्शन में चला गया, ये वेस्टवर्ड डायरेक्शन में चला गया है ना। तो हमेशा नॉर्थ से आप लोगों को पकड़ना है ना, नॉर्थ से नॉर्थ को पकड़ा करो कि जब मैंने ईस्टवर्ड डेक्लिनेशन कह रहा हूं तो ट्रू नॉर्थ का 3 डिग्री मैंने यहां पर क्या कर दिया, शिफ्टिंग देखी है, ट्रू नॉर्थ की 3 डिग्री शिफ्टिंग देखी है मैग्नेटिक नॉर्थ के लिए, है ना। तो डेट वुड कम्स आउट टू बी डेक्लिनेशन, है ना। तो 3 डिग्री डेक्लिनेशन का मतलब है मैग्नेटिक नॉर्थ की होगी, साउथ की नहीं होगी, है ना। तो मैग्नेटिक नॉर्थ की 3 डिग्री आपकी यहाँ पर शिफ्टिंग कहलाएगी आप लोगों की यहाँ पर। ट्रू नॉर्थ इज 3 डिग्री ईस्ट ऑफ, नहीं नहीं ट्रू नहीं, ये तो मैंने गलत लिख दिया, है ना। तो आप लोगों को दिखता है कि मैग्नेटिक नॉर्थ जो है 3 डिग्री ईस्ट है, मैग्नेटिक नॉर्थ इज 3 डिग्री ईस्ट ऑफ द ट्रू नॉर्थ, ये आपका करेक्ट आंसर निकलेगा। नॉर्थ से देखना है आपको। नेक्स्ट देखो, जो हॉरिजॉन्टल एंगल हम मेड करेंगे किसी भी सर्वे लाइन से विद रेफरेंस टू दी आर्बिट्री मेरिडियन पासिंग। आर्बिट्री मेरिडियन का मतलब है कि लेट मी से मैं यहां खड़ा हूं, मैंने यहां पर कह दिया मेरे को इस पेड़ का एंगल निकालना है, इस पेड़ का एंगल निकालना है ना। तो मैंने कह दिया कि सर ठीक है, यहां पर ये चर्च बना हुआ है, यहां पर ये चर्च बना हुआ है, इस चर्च को मैंने यहां पर रेफरेंस मानते हुए, है ना। तो मैंने यहां पर इसको रेफरेंस मानते हुए, इस चर्च वाली लाइन को इसको रेफरेंस मानते हुए मैंने यहां पर क्या कर दिया, इसका एंगल निकाल लिया। इसका मैंने यहाँ पर सॉरी थोड़ा सा है ना अच्छा डायग्राम नहीं बन पाया, लेकिन अब देखो, है ना। तो हमने यहाँ पर ये एंगल निकाल लिया थीटा डिग्री, है ना। तो ये स्टेब्लिश किया है मैंने यहाँ पर इस चर्च से, है ना। चर्च के बाहर कोई पत्थर होगा वहां से मैंने लिया है। तो ये जो मेरी मेरिडियन कहलाएगी, ये जो रेफरेंस मेरी लाइन कहलाएगी, दिस लाइन विल बी टर्म्ड एज अवर आर्बिट्री मेरिडियन। ये आपका आर्बिट्री मेरिडियन है जिसको आपने एज ए रेफरेंस काम में लिया है अपने सुविधा अनुसार, है ना। कोई भी रेलवे ट्रैक ले ली है ना, कहीं भी एक परमानेंट स्ट्रक्चर को आप लोगों ने यहाँ पर मान लिया और वहां से आप लोग ले रहे हैं, टेंपल ले लिया, कुछ भी ले लिया आप लोगों ने, वहां से आप किसी दूसरी जगह का एंगल निकाल रहे हैं, तो इसको हम कह देते हैं आर्बिट्री मेरिडियन, है ना। और ये जो बीयरिंग लिया आप लोगों ने, जो एंगल निकाला है, इस बीयरिंग को आप लोग यहाँ पर आर्बिट्रेरी बीयरिंग कह देंगे, आर्बिट्री बीयरिंग कह देंगे। दिस एंगल वुड टर्म्स आउट टू बी आर्बिट्री बीयरिंग। अब कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल एंगल जो कि मेड करोगे सर्वे लाइन से रेफरेंस टू दी आर्बिट्री मेरिडियन, तो आपका ये एंगल क्या कहलाएगा, आर्बिट्री बीयरिंग कहलाएगा, है ना, आर्बिट्री बीयरिंग कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटीट्यूड डिपार्चर जो सर्वे लाइन के हैं वो नेगेटिव है। देखो सर्वे लाइन के ये दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव। देखो लेटीट्यूड डिपार्चर क्या होता है, देखो अच्छा देखो, एक लाइन खींच देता हूं, लेट मी से कि मैं यहां पर कंपास सर्वे कर रहा हूं और एक लाइन खींच देता हूं, दैट इज दी AB, है ना। अब इस AB के ना दो प्रोजेक्शन बन सकते हैं हमारे। एक प्रोजेक्शन बन सकता है इस AB लाइन का, ये जो कि मैं यहां पर क्या लूं, एक्स एक्सिस पे लूं, और एक प्रोजेक्शन बन सकता है जो कि मैं वाई एक्सिस पे लूं। दो प्रोजेक्शन बन सकते हैं बिल्कुल, है ना। ये अगर ये एंगल मेरा थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो दो मैं यहां पर प्रोजेक्शन बना सकता हूं, ठीक है। अब देखो, अब आप लोग हमेशा से क्या मानते हैं हम लोग कि ये वाली जो है इसको मैं प्लस एक्स एक्सिस कहता हूं, इसको मैं यहां पर माइनस एक्स एक्सिस कहता हूं, इसको मैं यहां पर प्लस वाई एक्सिस कहता हूं, इसको मैं यहां पर माइनस वाई एक्सिस कहता हूं, है ना। अब हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सर जो लेटीट्यूड डिपार्चर है किसी पर्टिकुलर जगह के नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब ये लाइन आप लोगों की कहाँ होगी, देखो यहाँ पर तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये देखो दोनों के प्रोजेक्शन पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहे हैं। नेगेटिव आने के लिए इस लाइन का कहाँ होना जरूरी है, ये अगर लाइन मेरी यहाँ पर रही होती, अगर ये लाइन यहाँ की जगह यहाँ रही होती तो इसके दो प्रोजेक्शन आते हैं ना। पहला प्रोजेक्शन आता है यहाँ पर, पहला प्रोजेक्शन आता है यहाँ पर, और एक प्रोजेक्शन आता है यहाँ पर, है ना, ठीक है। जो हमारा प्रोजेक्शन आता है नॉर्थ साउथ एक्सिस के, नॉर्थ साउथ एक्सिस के पैरेलल, इसको आप लोग कहते हैं, इसको आप लोग कहते हैं लेटीट्यूड, इसको आप कहते हैं लेटीट्यूड, और इसको कहते हैं आप लोग यहाँ पर डिपार्चर, इसको कहते हैं आप डिपार्चर, जो कि ईस्ट वेस्ट एक्सिस के आप लोगों को देखने को मिलेगा, है ना। अब देखो आप लोग यहाँ पर समझो इसको, है ना, ढंग से। ये भी नेगेटिव आया, अब देखो इन दोनों के प्रोजेक्शन है, ये भी नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, ये भी नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है ना, तो दोनों नेगेटिव हो गए, है ना। तो कह रहा है कि अगर लेटीट्यूड डिपार्चर जो है सर्वे लाइन के नेगेटिव है, यानी कि लाइन आपकी यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करती है, लाइन आपकी थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करती है ना, ठीक है। तो आप लोगों की जो WCB रहेगी उसकी आप लोगों की यहाँ पर रेंज कितनी रहेगी, बताओ थर्ड क्वाड्रेंट की रेंज कितनी है। तो ये 0 डिग्री मानता हूं, इसको 90 डिग्री मानता हूं मैं, इसको मैं यहाँ पर 180 मानता हूँ, इसको मैं 270 मानता हूँ, है ना। तो आप लोगों की रेंज कितनी बन जाएगी, 180 से लेकर 270 डिग्री, दैट वुड बी द बी ऑप्शन वुड बी माय करेक्ट आंसर, है ना। तो 180 टू 270 डिग्री वुड बी माय करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कन्वर्ट करना है आप लोगों को 122 डिग्री 30 मिनट को होल सर्किल बीयरिंग को क्वाड्रेंटल बीयरिंग के अंदर, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करके देखते हैं ना, लो चलो करके देखते हैं ना। देखो कन्वर्ट कर दिया, देखो अब यहाँ पर 122 डिग्री किस डायरेक्शन में बनाऊं, इसमें बना दूं, 180 से कम है ना, ठीक है। तो इसको मैंने कह दिया लेट मी से दिस इज दी 122 डिग्री और 30 मिनट, ठीक है। तो ये एंगल आप लोगों का नॉर्थ है, ये साउथ है, तो साउथ से पास पड़ेगा इस लाइन का एंगल, है ना। तो साउथ से ये एंगल कितना निकला, अगर देखो ये 180 में से घटा दो आप लोग यहाँ पर, तो 180 में घटाते हैं आप लोगों को कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा
57 डिग्री और 30 मिनट, है ना। अब ये आप लोगों को ध्यान देना है, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है। तो साउथ से 57 डिग्री और 30 मिनट आप लोगों को यहाँ पर ईस्ट डायरेक्शन में आप लोगों ने यहाँ पर काम करना है, डेट इज डी ऑप्शन में करेगा। ठीक है, साउथ 57 डिग्री 30। यहाँ तो कुछ नहीं ध्यान देना था, 122 डिग्री साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट में पड़ता है, तो साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट पकड़ लेते, डायरेक्ट आंसर लगा देते, बिना देखे, बिना कुछ देखे। सिर्फ क्वाड्रेंट पकड़ने का काम है आप लोगों का, और कुछ नहीं करना। मैग्नेटिक बीरिंग है सर्वे लाइन की, वो आप लोगों को मिली है 33 डिग्री। देखो 2019 का क्वेश्चन है एसएससी का। मैग्नेटिक बीरिंग एक लाइन की आप लोगों को दे रखा है, डेट वुड कम्स आउट टू बी अवर 33 डिग्री और 40 मिनट, है ना। देखो तो ये आप लोगों को मिल गई कितनी, ये डेक्लिनेशन कितना है, 3 डिग्री 40 मिनट ईस्टवर्ड, ये डेक्लिनेशन है ना, डेक्लिनेशन है। तो दिस इज डेक्लिनेशन, डेक्लिनेशन की वैल्यू है 3 डिग्री 40 मिनट और ईस्टवर्ड डायरेक्शन, है ना, ईस्टवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, आप लोगों को एक मैग्नेटिक बीरिंग दे रखी है, एक मैग्नेटिक बीरिंग दे रखी है, ये आप लोगों को दे रखी है कितनी, 33 डिग्री और 40 मिनट। तो ट्रू बीरिंग कितनी होगी बताओ। तो ट्रू बीरिंग नहीं बता सकते आप लोग, ये एंगल नहीं बता सकते, बता सकते हैं कितना बैठेगा, इन दोनों को जोड़ दो सर, दोनों को जोड़ दो, कितना बैठ जाएगा आप लोगों को यहाँ पर, तो ये 37 डिग्री 20 मिनट बैठ जाएगा, 37 डिग्री 20 मिनट बैठ जाएगा, है ना। नेक्स्ट, अभी देखो क्वेश्चन है हमारा 2019 का क्वेश्चन है, ये आखिरी क्वेश्चन 2019 का, इसको देख लेते हैं। इंटीरियर एंगल आप लोगों को दे रखे हैं क्लोज ट्रेवर्स का ABCDE, वो मेजर करके दे रखे हैं आप लोग, है ना, एंगल A, एंगल B, एंगल C, है ना। जो बीरिंग है इनिशियल लाइन की, वो आप लोगों को दे रखी है, बीरिंग आप लोगों को लाइन BC की आप लोगों को यहाँ पर पता करनी है। ठीक है, चलो देखो क्या कह रहा है, ये 3 एंगल दे रखे हैं आप लोग, है ना, 3 एंगल दे रखे हैं, ये भी इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। पहला एंगल बना लेता हूँ, एंगल एक 76 डिग्री है ना, 76 डिग्री है आप लोगों को, और इनिशियल लाइन की बीरिंग दे रखी है 217 डिग्री। इनिशियल लाइन मतलब सबसे पहली लाइन, है ना, तो 217 डिग्री आप लोगों की कहाँ बनेगी, यहाँ पर बनेगी। तो मैंने पहली लाइन की बीरिंग निकाली, डेट इज 217 डिग्री और 50 मिनट और 20 सेकेंड, ये मेरी पहली लाइन की बीरिंग है ना। दिस इज द बीरिंग ऑफ माई फर्स्ट लाइन। क्लियर है, बिल्कुल। अब देखो पहली लाइन काम कहां से चालू हुआ, ए से लेके ई तक काम चला है, तो पहली लाइन का मतलब ए बी लाइन, पहली लाइन का मतलब ए बी लाइन, ए बी लाइन की बीरिंग, है ना। जो एंगल ए बनाएगा वो एंगल ए आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है, डेट इज 76 डिग्री, जो कि कोई काम का आएगा नहीं आएगा उसको देख लेंगे अभी, है ना। एंगल बी आप लोगों को दे रखा है 112 डिग्री, है ना। तो लेट मी से ये आपको यहाँ पर दे रखा है, इट इज गिवन एज दी इंटीरियर एंगल ए 112 डिग्री 12 मिनट। ठीक है, ये आप लोगों को दे रखा है ना। यहाँ पर सी है ना, सी जो है यहाँ पर अगेन ये एंगल दे रखा है, दिस एंगल वाज गिवन एज दी 98 डिग्री 12 मिनट और 40 सेकंड। ठीक है, अब देखो अब निकालना क्या है, आप लोगों को निकालना है BC लाइन की बीरिंग निकालनी है, इस BC लाइन की बीरिंग निकालनी है ना, इस BC लाइन की बीरिंग निकालनी है ना। तो BC लाइन की बीरिंग कितनी है, ये वाली बीरिंग है BC लाइन की बीरिंग, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पर कुछ चीजें तो बिल्कुल क्लियर है, कैसे, देखो ये एंगल आपको कितना दे रखा है, ये वाला एंगल दे रखा है। अब देखो इनमें से इतना दे रखा है, अगर मैं इतना और फाइंड आउट कर लेता हूँ, अगर मैं ये और फाइंड आउट कर लेता हूँ तो मेरा काम हो गया, मेरा गेम बन गया, ये पूरी बीरिंग आ जाएगी आपकी, है ना। ये तो एंगल आपको दे रखा है, ठीक है। अब देखो आप लोगों को एक चीज बड़े अच्छे से पता होगी कि अगर मैं यहाँ से एक लाइन ऐसी बना रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है ये बराबर रहता है, या मैं कह दूं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है आप लोगों को बराबर देखने को मिलेगा। एक ही बात है, ये दोनों एंगल बराबर रहते हैं और ये वाला दोनों एंगल बराबर रहता है। देखो अब ये वाला एंगल निकाल सकता हूँ क्या मैं, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। देखो 180 डिग्री तक यहाँ से यहाँ तक पड़ेगा। अब ये जितना आगे 217 कितना आगे यहाँ से, तो देखो 37 डिग्री आगे, 37 डिग्री 50 मिनट और 20 सेकेंड्स आ गए ये, है ना। तो ये इतना है तो ये भी कितना रहेगा, ये भी इतना ही रहेगा, 37 डिग्री 50 मिनट और 20 सेकेंड्स ये आगे रहेगा, है ना। तो ये हम यहाँ पर BC की बीरिंग निकाल सकते हैं, तो 4 बीरिंग ऑफ BC, 4 बीरिंग ऑफ BC। देखो BC की बीरिंग का मतलब है डायरेक्टली 4 बीरिंग से, बीरिंग का मतलब डायरेक्ट 4 बीरिंग होता है आपका, है ना। तो ये आप लोगों का निकल के आएगा कितना, 112 डिग्री 12 मिनट प्लस 37 डिग्री 50 मिनट और 20 सेकेंड्स, है ना। इन सबको ऐड कर देंगे तो 20 सेकंड्स का तो 20 सेकंड्स हो गए, है ना। ये 1 डिग्री बन जाएगा, 1 डिग्री के 2 मिनट बन गए आप लोगों का, है ना। 1 डिग्री के 2 मिनट बन गए, ये आप लोगों का 150 बन गया, है ना, 150 बन गया। 150 डिग्री 2 मिनट एंड 20 सेकंड्स होगी मैं करेक्ट आंसर। इस तरह से आप लोग यहाँ पर पूरा पर्टिकुलर मामला आप लोगों को यहाँ पर सेटल आउट करना है ना, ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, 2019 तक के क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर समअप कर दिए, ठीक है। मिलते हैं बाकी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोगों को ये वीडियोस अच्छे लगे होंगे।